पटना में जो है आज अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। बता दें कि इनके जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर के कम से कम देश के 22 राज्यों में जो है आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। हमारे मौजूदगी अभी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर है और इन लोग राजभवन जा रहे थे, हालांकि प्रशासन इन्हें मना कर दी। सबसे पहले क्या नाम हुआ? जी, पटना जिला प्रभारी सुनील कुमार यादव, आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्या वजह रही है आज आक्रोश मार्च निकाले? बारिश हो रही है। देखिए, वजह की कमी नहीं है। आज पूरा देश, एक हमारा केजरीवाल ही नहीं, पूरा देश परेशान है एक व्यक्ति से परेशान है। उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र दास मोदी है, जो फर्जी तरीके से अपने आप को माने भारत का भगवान घोषित कर चुका है। ये तानाशाह की तानाशाही खत्म होनी चाहिए। देखिए किस तरह से केजरीवाल को, जो जनता का चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चर्चित मुख्यमंत्री, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, भ्रष्टाचार में, हर चीज में वो क्रांति लाने का काम किए, और उनको किस तरह से फर्जी केस में इन्होंने जेल में डालने का काम किया। आखिर कब तक तुम जेल में डालोगे? देखिए, हमारे देश में कभी भी तानाशाहों की कोई स्थान नहीं रही है, इनकी भी स्थान नहीं रहेगी। बहुत जल्द इनको हम लोग, क्या पूरी जनता यहाँ उठा के फेंकेगी। अगर केजरीवाल की रिहाई नहीं करेंगे तो हम लोग आज ये ऐलान करते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक इनको पीछा छोड़ने वाले नहीं। अब इनकी तानाशाही चलने नहीं देंगे। जितना वो चलाएं, अब चलने नहीं देंगे, क्योंकि अब संविधान का राज है, लोकतंत्र का राज है, और लोकतंत्र के हत्यारों को अब गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस लोकतंत्र के हत्यारी सरकार को, इसको अविलंब बाहर उठा के फेंकने की जरूरत है, और इसके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। मोदी जी हमेशा जो बीजेपी के स्टेटमेंट जो आता है कि हम अगर केंद्र सरकार में हमारी सरकार है तो कोई भी भ्रष्ट नेता हो वो बच नहीं सकता है, तो आप अलग। देखिए, सारा भ्रष्ट आदमी को तो वो खुद रख लिया। अरे उससे तो जो लड़ रहा है वो तो क्रांतिकारी है। ये सब भगत सिंह के सपूत है, राजगुरु चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस के सबूत हैं। ये लोग संविधान को मारने वाले हैं। वो आतंकवादी तो खुद है। देखिए, आप गलत रहोगे ना तो अगले को गलत ही समझोगे, ये सच्चाई है। तो मोदी जो है वो दूसरे में देखता है। वो सोच रहा है कि ये फर्जी केस का डंडा चला के हम लोगों पर राज करें, ये अब चलने वाला नहीं। अरे वो तो आपको भी बंद कर देगा, किसी को भी बंद कर देगा। अब एक बात बताओ, मैं बोल दूं कि मोदी को 2000 करोड़ रुपया दिया है, आप गिरफ्तार करोगे? उसकी सबूत होनी चाहिए ना कि चलिए सुनील जी आपने मोदी को 2000 करोड़ दिया, तो उसका सबूत होना चाहिए ना। अगर जो फर्जी केस इन्होंने तैयार किया उसका कोई सबूत ही नहीं मिल पा रहा है, बराबर कोर्ट कर रही है, बराबर न्यायालय कर रही है कि आप सबूत तो दो। जबरदस्ती। अब सोचिए, एक तरफ इनकी रिहाई हुई और एक तरफ तुरंत जाके लाइन में खड़ा हो जाता है इनका दलाल जो है ईडी वाला, तुरंत लाइन में खड़ा हो जाता है। देखिए, अपने बाबूजी के कितना कहना मानता है ईडी या सीबीआई कि जाके लाइन में खड़ा हो जा रहा है कि नहीं केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी, रिहाई हुई है, वो फर्जी हुई है। बताइए, एक फर्जी आदमी कह रहा है कि फर्जी रिहाई हुई है। फिर वहां से जब बेल हो जाता है, बेल होने की इन लोग को लगता है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट बेल दे देगा, तो फिर फर्जी केस तैयार किया सीबीआई के माध्यम से, और सीबीआई के माध्यम से केस कराने का काम किया। आखिर ये कब तक चलेगा? अगर हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, तो ऐसे लोगों को सत्ता पर रहने के लिए अब नहीं सत्ता में ये रहने के लिए एक घंटा काफी, मतलब एकदम बेकार है, देश के लिए बेकार। आने वाले चुनावों में इसका फिर असर दिखेगा? असर तो हम लोग एमपी वाला में दिखाइए दिए। अगर चोरी चमारी ना करते हैं तो इस सत्ता में नहीं आते। ये चोरी चमारी करके सत्ता में आए, औकात तो इनको दिखा दिए थे हम लोग। आप फिर दिखाने जा रहे हैं विधानसभा में। ये कहाँ जाएंगे बच के? अरे हमनियो बिहारी हैं, ठीक ना। ये जितना गुजराती लोग सोच रहा है कि पूरे देश को उल्लू बना देंगे, तो बिहार से ही क्रांति स्टार्ट हुई है, और इसी बिहार से ही क्रांति स्टार्ट होगी। इनको नेस्तो नाबूद करने के लिए ये बिहार का बेटा ही यहाँ से ऐलान जंग करता है। रुकिएगा 2 मिनट। अच्छा, आप 2 शब्द क्या कुछ कहिएगा? आज अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो है रिहाई को लेकर के आप भी रोड पे उतरे हुए हैं, बारिश भी हो रही है, आपकी उम्र भी बहुत काफी, क्या कुछ कहिएगा? मैं मधुबनी जिला से आई हूँ, खजौली विधानसभा की प्रभारी हूँ। 5 घंटे का सफर करके आई हूँ। हमारे ईमानदार केजरीवाल नेता हैं, बेस्ट सीएम है, लेकिन ये मोदी जो है तानाशाह हो गया। वो केजरीवाल से डरता है, इसीलिए उसको फर्जी केस में फंसा करके जेल में डाल गया है ना। मोदी का पाप का घड़ा भर गया है, वो फूटेगा जरूर। केजरीवाल
छूटेंगे जरूर। क्या हम लोग चाहते हैं कि केजरीवाल को जो कोर्ट से आदेश मिला है, जमानत मिला है, उसको रिहा कीजिए। रिहाई कीजिए। हाँ, और मोदी जी को जेल में डालिए। मोदी जी भ्रष्ट है। मोदी जी सरकार में है, आप बोल रहे हैं मोदी जी को जेल में डालिए। हाँ, तो सरकार में है तो सरकार को गिराने का हमको पावर नहीं है। गलती करेंगे तब ना डालिएगा। और तो पूरा गलती किया है, पूरा गलती किया है, वो भ्रष्ट है। हमारे पास सबूत है। गलती करेंगे तो जांच नहीं बैठा है ना उनके पास अभी। हाँ, तो हम लोग जांच में बैठाएंगे अभी ना। मतलब हाँ, आप लोग मतलब शक्ति दिखाइएगा। पूरा शक्ति। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आशा सिंह है। मधुबनी जिला से आई हूँ, खजौली विधानसभा की प्रभारी हूँ। बहुत देरी से आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या कहना थोड़ी चाहते माइक हैं। पकड़े हो, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जितने भी जांच एजेंसी है स्वतंत्र है, सरकार ने उन्हें पावर दी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साक्ष्य संकलित करने के लिए है, न कि साक्ष्य क्रिएट करने के लिए। अभी तक सीबीआई साक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये जो है ये धंधा बंद करें, क्रिएशन नहीं करें, साक्ष्य संकलित करें, साक्ष्य को कलेक्ट करें और कोर्ट में रखें। ये नियम है, आपको रूल दिया है, कानून दिया है, लेकिन आप जो है किसी सरकार के दबाव में नौकरी नहीं चलती है। आपकी नौकरी 60 साल के लिए हुआ है सीबीआई ईडी को, लेकिन ये जो सरकार बना के भेजे हैं 5 साल के लिए बनाए। उन्हें तो सोचना चाहिए कि हम 60 साल वाले हैं, मैं गलत नहीं करूँगा। और ये जो है ईमानदारी से सीबीआई और ईडी अपनी काम करना जिस दिन शुरू कर देंगे, देश में बहुत उत्थान हो जाएगा। और चलिए, ये आप जो बहुत है- अच्छा मैसेज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनेश्वरम हुआ, चलिए, कहाँ से हैं आप? विक्रम विधानसभा प्रभारी। विक्रम विधानसभा से। क्या कुछ कहना चाहती थी मैम? मैं कैमूर से आई हूँ, महिला प्रभारी हूँ आम आदमी पार्टी का। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालें, क्योंकि ये तानाशाही चल रही है। और हमारी जो युवा लोग हैं वो क्योंकि एक नेट की तैयारी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालें। चलिए, एक अलग ही गेटअप में है केजरीवाल जी, जेल में है और आप टी शर्ट पे लोगो रखे हुए हैं। क्या जी, मैं भी केजरीवाल हूँ। सबसे बड़ा? मैं केजरीवाल हूँ। अच्छा, हर एक बच्चा बिहार का, देश का, भारत का। केजरीवाल हूँ। पीछे घूमिए तो जरा, ये देखिए, मैं भी केजरीवाल हूँ। चलिए, मैं भी केजरीवाल हूँ। आगे कहिए, आगे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना यही चाह रहा हूँ, आज हम लोग जो देश में आज तानाशाही के खिलाफ, जो आज अगर बीजेपी में लोग जाते हैं वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, और यहाँ जो समस्या है कि अगर कोई अच्छा अगर व्यक्ति है, अच्छा सुविधा दे रहा है, उसको जेल में किया जा रहा है। जैसे मेरे मंत्री लोग, सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जो फ्री किए, सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य के लिए जो इलाज फ्री किए, उसके लिए उनको जेल दिया गया। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को, उनको भी जो शिक्षा फ्री किए, और दिल्ली में A1 शिक्षा की अमेरिका से देखने के लिए मिलेनिया ट्रम्प तक आई थी, उसको भी जेल में रखा गया। और अरविंद केजरीवाल जी, जिनके पास एक पैसा भी नहीं निकला, वैसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। क्या यही न्याय है? यह देश क्या? मैं आप लोग के माध्यम से यही चाहता हूं कि मोदी जी के कानों तक गूंजे और भारत देश के हर लोग के कान में गूंजे कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो एक ईमानदार व्यक्ति है, उसको बाहर आना चाहिए। क्या कहेंगे सर आज आम आदमी पार्टी आया है प्रदर्शन करने के लिए, जो सीबीआई गिरफ्तार कर रही है अनलीगल तरीके से, इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर निकाला जाए। क्या लग रहा है, इस तरह से मार्च निकाल रहे हैं, सुनवाई होगी? मतलब बिल्कुल सुनवाई होगी सर, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के पहले केजरीवाल जी गए थे जेल में, लेकिन अब उसके बाद जब चुनाव के समय जब आई तो निकले थे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसी लोकसभा चुनाव हो गई, उसके बाद फिर से गिरफ्तारी वो मिला था, 21 दिनों की जमानत मिली थी, 21 दिनों के बाद वो सरेंडर हो गए। उसके बाद हाई कोर्ट तो जमानत देने वाला ही था, मगर ये सीबीआई रात पहुंच गया हाई कोर्ट और उन पर स्टे लगवा दिया और फिर से गिरफ्तार कर लिया। ये गलत है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र पंडित हुआ, नवादा जिला से। पंडित जी क्या करने वाले हैं आज के बाद से, क्या करेंगे आप? जो भी प्रोटेस्ट होगा उस सब प्रोटेस्ट में मैं हिस्सा लूंगा।